ऑब्जर्वेशन या लेबोरेटरी टेस्ट हमें कौन से करवाने चाहिए? तो सिंपल सा टेस्ट है, यूरिक एसिड खून से हो जाता है, कोई इतना लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं है, तो इसको लाजमी करवाना चाहिए। अच्छा, इसकी जो एक एवरेज सतह है वो 3.5 से मर्दों में और 7 सवा 7 तक, मतलब 3.5 से स्टार्ट और 7 सवा 7 तक हो तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ख़वातीन में ये निस्बतन कम होती है, 2.5 से आप स्टार्ट कर लें, 2.60 एग्जैक्टली अगर WHO के स्टैंडर्ड्स को देखें तो, और इसी तरह आगे से 6.5 तक चला जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इन से अगर तजावज़ कर जाए, इन हदूद से या इन एवरेज से, तो फिर प्रॉब्लम है और फिर हमें इसको ट्रीट करवाना चाहिए। होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो फिर वो नाम ही होगा, फिर कतबे लगेंगे। ज़ाहिर है सबसे बड़ा प्रेशर जो पड़ता है वो किडनीज़ पे पड़ेगा। किडनीज़ एक वाइटल ऑर्गन है और ज़िंदगी और हयात के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किडनीज़ को प्रेशर से बचाने के लिए यूरिक एसिड की मैनेजमेंट हमें करनी है बाय ऑल मींस। और मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, ऑलरेडी डॉक्टर चिश्ती साहब ने बड़ा उस पर वाज़ेह बताया कि जंक फूड और इस किस्म के मामला हमने ख़त्म करने हैं, दालें हमने ख़त्म करनी हैं, और योगा, मेडिटेशन और वॉक जो कि सेहत के लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं टच दे दूँ इसको साथ साथ में। अच्छा, जिन लोगों में इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है उनमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि चूँकि ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन शामिल होती है तो वो मैनेज नहीं कर पाते इसको आउट करने के लिए। तो अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वो भी एक प्रॉब्लम मौजूद है, तो उसको भी हमने अवॉइड करना है और एहतियातें करनी है। ज़िंदगी को सिंपल रखना है और बिल्कुल सादा ग़िज़ाएँ, सब्ज़ियों की तरफ ज़्यादा मिलान होना चाहिए, और दालें तो बिल्कुल ज़िंदगी से, गोश्त, बड़ा गोश्त, और स्पेशली जो प्यूरिन्स होते हैं जिन ग़िज़ाओं में, मछली में बहुत ज़्यादा आजकल सीज़न, और अकल आपने हमें बेतहाशा खिलाई है, और अल्लाह के बंदों जब खिलानी होती है तो वो खिला देते हैं ना, जो आग पे बनती है, जिसको कहते हैं ग्रिल्ड। आपने डीप फ्राइड हमें मछली खिलाई है, बहुत मज़ेदार थी, हम भी खाते गए। उसमें प्यूरिन्स की रिच मकदार शामिल है। तो जो लोग यूरिक एसिड के पेशेंट हैं और उनका यूरिक एसिड आउट है, इस जो मैंने एक नॉर्मल सतह बताई है उससे आउट है, तो वो आजकल सीज़न है, सर्दी है, तो मछली से परहेज़ करें, और अगर बहुत ज़रूरी है तो बॉइल्ड या ग्रिल टाइप थोड़ी बहुत खा लें। ये जो ख़वातीन घर में पकाती हैं शोरबे वाले, वो कैसी है? देखिए, उसमें प्यूरिन्स तो शामिल है। अल्टीमेटली जब प्रोटीन्स बनेंगे, आप प्रोटीन में तोड़ फोड़ होगी तो उसकी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड, और फिर प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन्स बनने के बाद ज़ाहिर है उसको निकलना है। अगर आपके गुर्दे ठीक है तो फिर सो बिस्मिल्लाह, अगर गुर्दे ठीक नहीं है और हर वक्त आपने सर पकड़ा होता है और गुर्दा पकड़ा होता है तो फिर मेरा ख्याल है ज़्यादती है। वो बेशक शोरबे में हो, बेशक वो डीप फ्राइड हो। डीप फ्राइड में इसलिए कह रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल आपका आउट हो जाएगा, फैट्स चीज़ें लेंगे, कोई जिगर पे प्रेशर जाएगा, फैटी जिगर की तरफ जा सकती हैं, और कोलेस्ट्रॉल आउट होगा तो आपके HDL LDL आउट हो सकते हैं। चल HDL तो समझ आता है, जब LDL आउट होता है तो फिर ज़ाहिर है हार्ट से भी इसकी एसोसिएशन बन जाती है। तो उसके लिए भी हमने एहतियात करनी है और बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मेरे हिसाब से 40 मिनट सुबह वॉक बिल्कुल नॉर्मल, और 40 मिनट्स वॉक शाम में होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी के लिए 40-40 यानी कि 80 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट अगर हम सब देना स्टार्ट हो जाएं रूटीन में, जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, जिस तरह खाना खाते हैं, इस तरह इसको कर लें, तो फिर जो मर्ज़ी खाएं, वो डीप फ्राइड खाएं, वो आप शोरबे के साथ खाएं, अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय करें। बट कई ऐसे बदबख्त देखे हैं जो वॉक भी करते हैं तो कहते चाय पी के, मैं नहीं पीनी। अच्छा, चाय की तरफ भी आए थे, वो क्यों नहीं पीते वो भी बता देता हूँ। चाय जो है ना डिहाइड्रेशन का बायस बनती है, क्योंकि ये अभी वो खुद फरमाते भी होते हैं कि जी आप जो वॉक करता है वो जो मर्जी खाए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात आपके जो थायराइड ग्लैंड्स हैं ये काम नहीं कर रहे होते, तो उससे पहले वो T3, T4, T2 के टेस्ट करवा लें। अगर आपकी हाइपर एक्टिविटी है, ज़ाहिर अगर ग्लैंड ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो आपको पता है मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, तो उस बंदे को भूख भी जल्दी लगती है, हाजमा भी ठीक होता है। लेकिन अगर वो ग्लैंड की सिक्रेशन कम है, मैदे की, चूँकि मैदे को वो ग्लैंड्स चाहिए होते हैं, वो हार्मोन चाहिए होते हैं हाजमे के लिए, अगर वो कम है तो फिर आप जो मर्ज़ी करें, आप 40 छोड़ के 160 मिनट सुबह करें, 160 मिनट शाम को करें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हमें थायराइड का इलाज करना है। यही तो फ़न है होम्योपैथी का, कि मोटापे को हम नहीं देखते, हम देखते हैं अलामात को। मोटापा कैसा है, एज क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसको तकलीफ़ क्या है, उसको चलने से मतलब अफाका होता है या बैठने से अफाका होता है।
चलने से अफाका होगा तो मेडिसिन ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी, और बैठने से अफाका होता है तो मेडिसिन ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। मैं नाम ले लेता हूँ मेडिसिन का, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जाएं और किसी होम्योपैथ स्टोर पे चले जाएं या किसी अपने डॉक्टर को जाके कहें जी मुझे ये मेडिसिन दे दें। अगर आपको चलने से तकलीफ़ कम होती है तो रेस्टॉक्स हमारी बहुत बड़ी मेडिसिन है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स देती है। लेकिन अगर चलने से आपकी तकलीफ़ बढ़ती है तो फिर ब्रायूनिया, सुभान अल्लाह, कैसी साइंस है। ये चीज़ आपको ना तिब में मिलेगी, ना एलोपैथी में मिलेगी, ना आकुपंक्चर्स के पास होगी। बल्कि थोड़ा आगे जाएं कि दबाने से तकलीफ है ज़्यादा होती है। अगर आपके पेट में दर्द है, पेट दबाया है तो दर्द बढ़ी है। यानी कि आपके पेट में जो बात थी वो रही नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे कर रहा हूँ कि दबाने से दर्द बढ़ी है तो दवाई और है, दबाने से सुकून मिला है तो दवाई और है। अगर पेट में इतनी दर्द है कि आपका ये जो शर्ट पहनी होती है मेल फीमेल किसी ने भी, ये या कि छुआ जाना भी बर्दाश्त नहीं है, तो फिर दवाई और है। सर मैं यही तो आपसे बात करी, इसकी फिलॉसफी और है। देखिए यूरिक एसिड का नाम तो मेडिकल टर्मोलॉजी में यूज़ कर लेते होंगे, आपको मटेरियल में भी मिल जाएगा और किसी रेपेटरी में भी मिल जाएगा, लेकिन बेसिकली हमने यूरिक एसिड का इलाज नहीं करना, हमने उस दर्द का इलाज करना है कि वो सुबह के वक्त होती है, अलामत का इलाज, उस अलामत का इलाज करना है कि वो सुबह के वक्त बढ़ती है, वो चलने से बढ़ती है, वो बैठने से बढ़ती है, वो दोपहर को बढ़ती है, उसमें स्वेलिंग है नहीं है, यानी कि सोजश इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं वो है नहीं है, और पेशेंट का वेट क्या कह रहा है, वो पेशेंट को दिल की तकलीफ तो नहीं है, साथ में सांस तो नहीं फूलता, कोई और मसला नहीं। तो हमने उस अलामत को मदे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बेसिकली इसको हम फिलॉसफी में नाम देते हैं। सर ये 2005 की बात है, मैं आई वाज इन न्यू दिल्ली, वहाँ पे एक डॉक्टर क्लिनिक पे गए हम, क्लिनिक पे गए तो वहाँ डॉक्टर साहब ने, उनके पास एक पेशेंट आया तो उनको देख के तो हमारे पास आए, हमने हमें पूछा कि इनको क्या था, उन्होंने बताया कि इसको ये था, तो हमने पूछा आपने क्या दिया, कहते मैंने ये दवाई ओनली 200 की एक डोज दी है, प्लस वो दी है, तो बस इतने पैसे लें। हमने कहा ये क्या मर्ज उसका ये था, दिया आपने ये है, यानी जैसे हमारा यहाँ कल्चर है कि हम लोग मर्ज देख के दवाई देते हैं। वो कहता है कि मैंने मर्ज तो देखा ही नहीं है, मैंने तो उसके सिम्टम देखा, ये सिम्टम थी, ये दवाई बनती थी, मैंने दे दी है, बात करता हूँ।